Hi, so welcome my vlog, guys, and welcome my word too. तो आज फ़िलहाल एक अच्छा टॉपिक मिल गया है जिस पे हम बात कर सकते हैं। पहली लाइन ये है मेरे टॉपिक की कि किसी भी इंसान को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसको समाज का, धर्म का या किसी भी चीज़ का इतना खौफ मत दो, इतना डर मत दो, उसको इतना बुरा बुरा मत बोलो कि उसकी क्षमता वो सुनने की और इतनी ज़्यादा बढ़ जाए या उसका डर इस कदर हद से बाहर गुज़र जाए कि वो डर जो है वो इंतहा के बाहर जाकर उसके बाद उसकी ताकत बन जाए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मुझे चीज़ों ने डराया, मैं डरी, बहुत डरी। फाइनली ये हुआ कि डर जब बहुत ज़्यादा बढ़ा तो उस डर ने ही ताकत का एक शक्ल ले ली। यही जब इंस्टाग्राम अकाउंट पर टिकटॉक से मैंने बिगनिंग की थी, अपनी शुरुआत की थी वीडियोस बनाने की, और जब टिकटॉक पर बुरा-बुरा बोलते थे, मुझे स्ट्रेस होता था, टेंशन होता था। फिर स्ट्रेस बढ़ा तो बढ़ा इतना बढ़ा वो कि फिर वो स्ट्रेस बढ़कर मेरी ताकत बन गया। बुरा बोला गया, इतना बुरा बोला गया, इतना बुरा बोला गया कि वो उन्होंने अपने हिसाब से कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ें बहुत बुरी थी, जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो मैंने उसी को अपनी ताकत बना लिया। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि किसी को यार इतना मत डराओ, किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना परेशान मत करो कि वो इंसान उसी चीज़ को ताकत बना ले। और मैं ये कह रही हूँ कि अगर दुनिया आपको बहुत परेशान कर रही है, आप कोई भी हो, तो आप ये समझ लो कि आप थोड़ा-सा सब्र कर लो। इसलिए कहते हैं सब्र करो, बड़े-बड़े लोग इसलिए बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर वो जो सब्र, वो चीज़ आपकी ताकत बनेगी, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। किसी को समाज का इतना हवाला मत दो, किसी को कपड़ों का इतना हवाला मत दो कि तुम कपड़े ऐसे पहनो, वो वैसे पहनो। फिर एक बार उसकी वो टूट गई ना, कि अभी इससे ज़्यादा तुम क्या बोलोगे? लोगों को देखो, लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन लोगों को मेन डर किसका होता है? समाज का, फैमिली का। फिर जब उनकी वो चीज़ टूट जाती है ना, तो फिर वो तो बिल्कुल कहते हैं फाड़ के बाहर निकल आता है सब चीज़। फिर वो कहता है कि अब तुम क्या कर लोगे? अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ये कोई कानूनन जुर्म तो है नहीं भाई, हैं? छोटे-मोटे कपड़े पहनना या अपने हिसाब से जीना, जब तक आपकी सामाजिक तौर पे किसी को हार्म नहीं पहुँचा रहा, ये कोई कानूनन जुर्म तो है नहीं। और लोग अगर धर्म का हवाला देते हैं कि भाई ऐसा होगा, वैसा होगा, आप शॉर्ट कपड़े पहनोगे तो कई धर्मों में ऐसा हवाला दिया जाता है, तो आप थोड़ा-सा लॉजिक लगाओ। देखो क्या कहते हैं कि जो पुराने लोगों की सड़ी गली परंपराएँ रहती हैं ना, पुराने पुराने लोगों के सड़े गले अंधविश्वास हम लोग के लिए परंपरा बन जाते हैं, हमारे आगे की पीढ़ी के लिए। तो उससे क्या होता है कि हम कहते हैं कि नहीं, हमारे फैमिली में चलता था तो हम भी करेंगे। अभी हमको इतना भी समझ नहीं, इतना पढ़ लिख कर भी 24th सेंचुरी की तरफ हम जा रहे हैं। 24th सेंचुरी में हमें इतना भी समझ नहीं है कि इतना पढ़ लिख कर के भाई क्या सही और क्या गलत है करने के लिए। एक वो होता है कपड़े पहनने से या उतारने से कौन सा पाप पुण्य चढ़ता है, मुझे ये बता दो। पाप पुण्य होता है भाई, आप अगर कुछ गलत कर रहे हो, किसी का आपने हक मारे हैं, फैशन करने से कौन सा पाप पुण्य चल रहा है इससे। अगर आपने किसी के हक मारे हैं, किसी का खून कर दिया, किसी को मरता छोड़ दिया, किसी को किसी को बुरा बोल दिया, किसी का दिल दुखा दिया, तो ये तो चीज़ चलो ठीक है पाप पुण्य की। लेकिन कपड़े पहनने उतारने से कौन से पाप, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं यार कि पूरे ढके रहोगे तो आप उस दुनिया में जाओगे, खुले रहोगे, तो बहुत फिजूल की बातें हैं। आपके सिर्फ कर्म होते हैं, जो आप अच्छा बुरा करते हो, वही आपके अकाउंट में रहते हैं, बाकी तो ये सब फालतू की बातें हैं। तो समाज का डर, धर्म का डर, भगवान का डर इतना मत दिखाओ, इतना मत किसी को डराओ, इतना किसी को मत डराओ कि उसका डर ही ख़त्म हो जाए। अभी जैसे चलो लवर्स की बात कर लेते हैं। कुछ लोग अपने प्रेमी-प्रेमिका को बिल्कुल छोटी-सी चीज़ समझते हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता है, छोड़ देते हैं उसे अकेला। जब मन हो गया जाकर मिल लिए, जब मन हो गया बात कर लिए, जब मन हो गया छोड़ दिया उसको। बहुत तड़पता है वो शुरू में, बहुत तड़पता है वो इंसान।
बाद में फिर क्या होता है, उसको उसके बिना जीने की आदत पड़ जाती। फिर वो लौट कर भी आता है तो फिर वो नहीं लेता। कहता अब तुम्हारे बिना जीने की आदत मुझे पड़ गई है और वो आदत मुझे तुमने ही डाली है वो आदत। तो इन शॉर्ट मैंने तो अपनी ज़िंदगी में अभी तक ये देखा है कि आपके साथ कितने भी लोग कुछ भी लोग गलत आपके साथ अगर कर रहे हैं ना, तो मैं तो हमेशा उससे लेसन लेती हूँ। मैं सोचती हूँ ये गलत कर रहा है तो ये गलत नहीं कर रहा है मेरे साथ, इसका जो है मेरे साथ कुछ एक तो हिसाब किताब रहा होगा इसका मेरे साथ कुछ। सेकंड थिंग इसका मतलब ये मुझे सिखा के गया, ये मुझे ज़िंदगी जीने का एक पाठ पढ़ा कर गया। भाई दुनिया में आए हो तो सब कुछ सीखो, धोखा, छल, कपट हर चीज़ सीखो दुनिया में आए हो तो। ऐसे ही चले जाओगे क्या? ज़िंदगी जीना कोई हलवा नहीं है भई कि प्लेट में रख के खा लिया चम्मच से उठाकर। बड़े-बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, उनकी बड़ी परेशानियाँ अलग हैं। उनकी अलग परेशानियाँ हैं। हम लोग को लगता है वो लोग कितने सुखी हैं। वो सुखी हैं एक लेवल पर, हैं सुखी, उनको पैसे का कम्फ़र्ट है। लेकिन फिर उनका ईगो ईगो बन जाता है ना। अब जैसे अंबानी जी हैं तो उनको भई ये है कि वो किस नंबर पे हैं, सोचो। अभी दुनिया में वर्ल्ड में धनी हैं तो उनको आगे अपना वो नंबर मेंटेन करना है, फिर उनकी इज़्ज़त पे बात आ जाएगी अगर वो पीछे चले जाएँगे तो, है ना? अभी मैं जैसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ, अच्छे खासे माशाल्लाह से फॉलोवर हैं मेरे पास। आप लोग मुझे फॉलो करते हो। तो मेरे को भी अगर मैं हम लोग तो छोटे-मोटे लोग हैं, हम लोग को अगर लाइक्स कम हो जाते हैं, हम लोग को स्ट्रेस हो जाता। तो फिर ये तो कितने बड़े लेवल के इनको स्ट्रेस होता होगा आप ये सोचो। तो हर इंसान को जितना दिया है अल्लाह ताला ने, उतना फिर उसका अमाउंट उतना फिर उसका स्पेस भी ज़्यादा है स्ट्रेस का। और जो गरीब है उसे कोई पड़ी नहीं है किसी चीज़ की, जो बहुत गरीब आदमी है, जो रोज़ कमा रहा खा रहा, उसे तो बस आज की परवाह है। उसे ना जोड़ने की पड़ी ना उसे घटाने की पड़ी। क्या भई खा लेगा, नहीं नहीं उस दिन मिलेगा खाना तो खाने का तो चलो इंतज़ाम कहीं न कहीं से कोई ना कोई दे ही देगा, हो ही जाएगा खाने का इंतज़ाम तो, हैं? उनको जोड़ने-वोड़ने की कोई टेंशन नहीं, उनके लिए ज़िंदगी जो है वो आज है। तो टॉपिक बहुत सारे निकल आते हैं, कहने का मतलब यही है भाई कि आपका जो है आप किसी को इतना मत डराओ, इतना मत दबाओ कि उसके अंदर से वो जो चीज़ के लिए आप उसे सोच रहे हो कि हमेशा डरे, वो चीज़ उसके अंदर से ख़त्म हो जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँगी, सच बता रही हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मुझे इतना बुरा बोला गया है यार, जो लोग मुझे नहीं जान रहे वो भी मुझे बुरा बोल रहे हैं, जो मुझे जान रहे हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, लेकिन जो नहीं जान रहे वो भी बोल रहे हैं। कई लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया। हर तरीके के लोग आए, मतलब लेकिन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को जो फेमस हो जाता है ना उनको गालियाँ ही ज़्यादा मिलती हैं। ये दुनिया का दस्तूर है, पता नहीं क्यों। तो अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब तो और बेशर्म, पहले तो हम लोग फिर भी सोचते थे, पहले तो फिर भी सोचते थे नहीं यार ऐसे वीडियो बनाओ देखो लोग क्या कहेंगे, ऐसे वीडियो बनाओ लोग क्या कहेंगे, अभी ऑडियंस देखो कैसे-कैसे कमेंट आएँगे। लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी इतने पक्के हो गए ना सुन-सुन के, इतना बेशर्म मत बना दो किसी को, एक लिमिट में करो हर काम ना। तो यही आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने से कभी-कभी तो वीडियो मिलेगा। और मुझे जैसे-जैसे अच्छे टॉपिक मिलते जाते हैं मैं आती जाती हूँ यार। टॉपिक अच्छे नहीं मिलते हैं तो फालतू का सर खा के कोई मतलब नहीं है तुम लोग का। या तो फिर मैं अपने कंटेंट खुद लिखना शुरू कर दूँगी आप लोगों के लिए, अगर आपको मुझे सुनना अच्छा लगता है तो। गुड नाइट।